समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लिस्ट के जवाब में शिवपाल यादव ने 68 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इससे पहले बुधवार को शिवपाल ने मुलायम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बागी तेवर दिखाते हुए कल 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कुल 403 सीटों में से अब तक 393 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 206 मौजूदा विधायक हैं, जबकि 187 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इससे पहले समाजवादी परिवार में झगड़े को खत्म करने के लिए गुरुवार को दिन भर बैठकों का दौर चला। शिवपाल अखिलेश नेताजी के दरबार में मिले, लेकिन सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला। समाजवादी पार्टी नेताओं के गठबंधन की बात से इनकार करने के बाद कांग्रेसी नेताओं के सुर भी बदल गए। यूपी कांग्रेस प्रचार समिति के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस का समझौता किसी पार्टी से नहीं बल्कि प्रदेश की जनता से होगा। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर सियासी संकट गरमा गया है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री और 5 विधायकों की सदस्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है। इन लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि अगर कोई विधायक और पदाधिकारी खांडू की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। हालांकि मनमोहन सिंह घोषणा पत्र कब जारी करेंगे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। कानपुर में होने वाली एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को मंजूरी नहीं मिली है। ओवैसी कानपुर में आज जनसभा करने वाले थे। बीएमसी चुनाव में एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले एनसीपी ने बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में पुराने नोट जमा करने की मियाद आज खत्म हो रही है। आज के बाद आरबीआई के दफ्तरों में ही पुराने नोट जमा होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह ऐलान किया है कि नोटबंदी से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जनता को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन जनता ने इसका भरपूर समर्थन किया है, जिसके लिए उन्होंने देशवासियों को शुक्रिया कहा। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी आज डिजी धन व्यापार और लकी ग्राहक योजना के विजेताओं के नामों का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नोटबंदी के बाद कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़े अध्यादेश में बदलाव किया है, जिसके तहत अब पुराने नोट रखने पर जेल नहीं होगी। पुराने नोट रखने पर कम से कम 10,000 का जुर्माना लगेगा। पुणे पुलिस ने करीब 25 लाख के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वाराणसी से पैसे लेकर पुणे आए हुए थे। आरोपियों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जोन के आईजी के मुताबिक नोटबंदी के बाद बस्तर के अलग अलग इलाकों से नक्सलियों से अब तक 1,02,38,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पुराने नोट बदलवाने की कोशिश के दौरान ये रुपये जब्त किए गए। बस्तर आईजी के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी गेरा और उनके साथियों ने नक्सलियों के पुराने नोट 30% कमीशन पर बदलवाए हैं। पुलिस नोट बदलवाने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर बिहार के गोपालगंज में एक बोरे से भारी मात्रा में 500 के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। सड़क किनारे खेल रहे बच्चों ने नोटों की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को बरामद कर लिया। कोटा पुलिस ने 6,68,000 के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अलवर कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ के घोटाला मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3C कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और केयर के एजेंडे को लेकर जनता को जागरूक करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 31 दिसंबर को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। सभी मंत्रियों को कैशलेस व्यवस्था के फायदों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 10-10 रैली करने को कहा गया है। चुनाव वाले राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा। नोटबंदी के फैसले के बाद शिरडी के साईं मंदिर में बम्पर चढ़ावा आया है। पिछले 50 दिनों में साईं मंदिर में 31 करोड़ 73 लाख रुपए का दान मिला है। इनमें नए और पुराने नोट दोनों ही शामिल हैं। झारखंड के गोड्डा के डीसीसीएल के ललमटिया कोयला खदान धंसने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जयललिता की मौत से जुड़े एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने मौत पर संदेह जताया। सुनवाई के दौरान जस्टिस वैद्यलिंगम ने यह कहा है कि जांच के लिए शव को बाहर निकालने में क्या दिक्कत है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 फरवरी से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड, पंजाब में एक
जबकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 4 जनवरी को चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फोटो मतदाता पर्ची पर वोटर की बड़ी तस्वीर लगाने का निर्देश जारी किया है। मतदाता पर्ची पर चुनाव केंद्र की लोकेशन और गूगल मैप की स्नैपशॉट लगी होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार से जुड़े सारे सुझाव सरकार को भेज दिए हैं। आयोग की वेबसाइट पर भी ये सुझाव डाले गए हैं। चुनाव सुधार के लिए भेजे गए सुझावों पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। दवाइयों की कीमत तय करते हुए सरकार फार्मा कंपनियों को बड़ा झटका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक मार्च के अंत तक एनपीपीए दवाओं की कीमतों पर सीमा लगाने की तैयारी में है। जम्मू के कठुआ जेल से रिहा होने के बाद अलगाववादी नेता मसरत आलम को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मसरत को लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखने की आलोचना की थी और उसे रिहा करने का आदेश दिया। लखनऊ में होमगार्ड के प्रमुख सचिव संजीव दुबे ने खुदकुशी कर ली है। शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें बीमारी की वजह से खुदकुशी का जिक्र है। कुशीनगर में कुपोषण और ठंड लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार की माली हालत बेहद खराब थी। सागर में अनियमितता बरतने के आरोप में जिला प्रशासन ने सीएमएचओ को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही डीएमसी और जिला अस्पताल के 21 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा के सीएनजी पंप पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर 14,000 रुपए, मोबाइल और हथियार लूट लिए। बदमाशों ने पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नोटबंदी के बाद जबलपुर के रेलवे बुकिंग काउंटर से लाखों की हेराफेरी की खबर के बाद विजिलेंस विभाग ने 22 बुकिंग काउंटर्स के रिकॉर्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर में जेडीयू से निष्कासित एमएलसी राणा गंगेश्वर सिंह के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि बाइक पर आए बदमाशों ने पीए को करीब से गोली मारी और फरार हो गए। महाराष्ट्र की भिवंडी में जौहरी की दुकान में जेवर खरीदने बुरखे में पहुंची 3 महिलाएं अंगूठी का डिब्बा चोरी कर चलते बनी। दुकानदार को जब शक हुआ तो उसने महिलाओं को जाने से रोक दिया, लेकिन 2 महिलाएं तो भाग गईं, एक पकड़ी गई। बाद में मौके से फरार दोनों महिलाएं बुर्का उतारकर भीख मांगने लगी। शक होने पर पुलिस ने जब दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से चोरी के गहने बरामद हुए। पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के नरकटियागंज में एसएसबी ने छापा मारकर 11 किलो 400 ग्राम चरस जब्त किया। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह पता चला कि आरोपी चरस को नेपाल से लेकर आया था। दौसा में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने एक ट्रक से 130 किलोग्राम गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से एक ओडिशा का रहने वाला है। झारखंड के रामगढ़ पुलिस ने इधर 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादियों के पास से पुलिस ने हथियार, विस्फोटक समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बिहार के मुंगेर में चोरी की बाइक की भी ऑन डिमांड डिलीवरी होती है। यह खुलासा गिरफ्तार की गई बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों ने किया। आरोपियों के पास से 6 बाइक्स को जब्त किया गया है। गिरोह के सदस्य पहले खरीदार तय करते थे। खरीदार तय होते ही गिरोह के सदस्य बाजार से बाइक चोरी कर डिलीवरी देते थे और चोरी की बाइक अगर नहीं बिकी तो गिरोह का मैकेनिक सदस्य बाइक के पार्ट पुर्जे अलग अलग बेच देता था। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में एक शख्स अपने ही भाई भाभी की जान का दुश्मन बन बैठा। छोटे भाई ने बड़े भाई पर रॉड से हमला कर दिया। बीट बिचाव करने पहुंची भाभी की भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। जयपुर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो गाड़ी से एक 17 साल की किशोरी को बरामद किया है। गाड़ी में 2 लड़के भी मौजूद थे जो मौके से फरार हो गए। किशोरी के मुताबिक एक महिला ने काम का झांसा देकर उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की सीहोर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 65 चोरी की नई पुरानी बाइक और सागौन की बेशकीमती सिल्लियां बरामद की गई हैं। जबलपुर में नाबालिग लड़के को अगवा कर हत्या मामले में अदालत ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके इंदौर के कलाकार प्रियेश श्रीमाल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। श्रीमाल की पत्नी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि प्रियेश श्रीमाल शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। अब पुलिस जल्द ही श्रीमाल की गिरफ्तारी की बात कर रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विमान को धक्का लगाकर रनवे से हटाना पड़ा। यह नौबत तब आई जब रनवे पर लाल कृष्ण आडवाणी का विमान उनके विमान के सामने आ गया। पूरे उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड की वजह से परेशान हैं, तो उधर कुल्लू में बर्फबारी न होने से पर्यटक मायूस हैं। नया साल मनाने के लिए कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है।
बेगूसराय में गल्ले से चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सिरोही में गलत दिशा से आ रहे साइकिल सवार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में साइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आगरा में समाजवादी पार्टी की संदेश यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। बुजुर्ग कार्यकर्ता पर मोबाइल चोरी का आरोप था। बागपत में शॉर्ट सर्किट होने से डस्टर कार में आग लग गई। कार में सवार दिल्ली पुलिस के एक सिपाही समेत 2 लोग झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा नए साल पर सगाई करने जा रहे हैं। सगाई 1 जनवरी को हो सकती है। इसमें शिरकत करने के लिए अमिताभ बच्चन सहित कई नामचीन हस्तियां पहुंच रही हैं। टीम इंडिया के बाद अब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी टीम के साथ मिनी क्वीन चैलेंज पूरा कर लिया है। प्रियंका ने ये चैलेंज पूरे 1 मिनट तक किया। प्रियंका ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनकी पूरी टीम, जिसमें मेकअप पर्सन से लेकर ड्रेस डिजाइनर, फोटोग्राफर सभी पुतले की तरह खड़े नजर आए। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का तीसरा गाना कुछ दिन रिलीज कर दिया गया है। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म के इस रोमांटिक गाने को जुबिन नौटियाल ने आवाज दी है।